मुझे भारतीय सेना की देश सेवा करते हुए 12 साल हो गए। बट हमने शुरू से ही अफसरों के अधिकारियों की जो तानाशाही को लेकर हम जो झेल रहे हैं, उसमें हमें एक प्रकार से गुलाम बना दिया जा रहा है। और अपने बड्डी सिस्टम के नाम पे हमारे अपने अधिकारियों के अपने घरों में अपने पर्सनल काम कराए जा रहे हैं, जैसे कि अपने कुत्तों को घुमाना और अपने बच्चों की देखरेख करवाना, अपने पर्सनल गाड़ियों को साफ करवाना, और यहाँ तक कि वो अपने लैटरिन बाथरूम मतलब किसी भी प्रकार से अपने काम कराए जा रहे हैं। और जवानों के प्रशिक्षण के लिए किसी भी प्रकार की कोई तैयारी नहीं होती है, ना उनकी ट्रेनिंग पे कोर्स पे ध्यान दिए जाते हैं। उन्हें सिर्फ अपने पर्सनल कामों पे ज़्यादा फोकस रहता है। हफ्ते में 2-2 3-3 बार इनकी पार्टियां चल रही हैं, अफसर मैसों में पार्टियां चल रही हैं। और बंदा जवान अपने पूरा दिन से मान लो अपना ट्रेड पर काम करके आ रहा है, फौज के देश की सेवा में जो भी कार्यरत है वो अपना काम करके आ रहा है, फिर भी रात में उनके लिए पार्टियों एंजॉय करने के लिए उनके लिए ट्रे ऑफर करना है और बेटर ड्यूटी का काम करवाना है। कोई भी जवान, ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैं इन सब समस्याओं से जूझ के आ रहा हूँ। और जब हम अपनी सच्चाई की कोई भी आवाज़ उठाना चाह रहे हैं अपनी वर्दी की गरिमा को, मैं अपना फौज का मैं नायक हूँ। आज मैं नायक होके फौज का एनसू होके अगर मैं सच के लिए आवाज़ नहीं उठाऊंगा तो आने वाले जो हमारे जवान हैं उनके लिए हम देंगे। जो जवान है वो तो फिर हमारे इन गुलामियों में जकड़े रहेंगे। जिस प्रकार ये ब्रिटिश शासन जो चल रहा था अंग्रेजों का, उसी प्रकार हम जवानों को गुलामी की तरह हमारे से काम कराया जा रहा है और अधिकारी अपनी पर्सनल सेवाओं में हमको भागीदारी रखे हैं। अभी हमारे यूनिट के कोई भी अधिकारी को ले लो, चाहे वो कर्नल हो चाहे वो ब्रिगेडियर रैंक का हो, तो हर अधिकारी के पास 5-10 जवान से लेकर अगर ब्रिगेडियर रैंक का तो 15-15, 20-20 जवान उनके यहाँ पे घरों में काम कर रहे हैं। अभी भारत सरकार हम जवानों को 50 से 60 हजार की समथिंग हमें सैलरी दे रही है देश सेवा के हित में। अब उन जवानों से अगर अधिकारी अपने पर्सनल घरों में काम कराएंगे, मान लो अगर 10 जवानों से अगर अधिकारी अपने घर में काम कराए ना, तो 6-6, 7-7 लाख रुपए के वो नौकर अपने घरों में काम करा रहे हैं। इस प्रकार ये गलत जो हो रहा है, जो हमारे साथ शोषण हो रहा है, उसकी हम आवाज भी नहीं उठा सकते। अगर हम अपने न्याय के लिए अगर आवाज उठाते हैं तो हमें किसी भी प्रकार से टारगेट किया जाता है, यहाँ तक कि हमारे लिए जान से मारने की भी धमकियां दी जाती हैं। और ऐसा हम अपने सीनियरों से सुनते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं, और आए दिन ऐसी घटनाएं हमारे भारतीय सेना के सिस्टम के अंदर हो रही हैं। तो इन सब मतलब समस्याओं से जूझते हुए आज हम अपनी आवाज उठा रहे हैं। और मैं आज कैसे भी करके घर पे अपनी प्रॉपर लीव सर्टिफिकेट के साथ छुट्टी आया हूँ, और आज मैंने अपने न्याय के लिए जो मैंने आवाज उठाई है, किस प्रकार जो अधिकारियों ने हमारे ऊपर जो शोषण किया हुआ है, किस प्रकार हमें जो टारगेट किया जा रहा है, उसको लेके मैंने अपनी एक वीडियो बनाई है। तो अभी मुझे डर है कि अगर मैं अपनी यूनिट में दोबारा जाऊंगा तो मेरे साथ किसी भी प्रकार की घटना हो सकती है, किसी भी प्रकार का मेरे साथ दुर्घटना की सकती है, यहाँ तक कि मेरे को मारा भी जा सकता है। तो अब हमें भारतीय सेना में यही सिखाया जाता है कि जब हम सुरक्षित रहेंगे तभी हम देश की रक्षा कर पाएंगे और हम एक न्याय के लिए आवाज उठा सकेंगे। तो मैं अब भारतीय देश सेवा करना चाह रहा हूं, बट मैं मजबूर हूं। अपनी देश सेवा करने के लिए मैं असमर्थ हूं, क्योंकि अगर मैं देश सेवा करने के लिए अपनी यूनिट में जाऊंगा तो अधिकारियों द्वारा मेरे को मारा भी जा सकता है, किसी भी प्रकार से मेरे को टॉर्चर किया जा सकता है। जिस प्रकार उनका जो एक अच्छा सा हथियार है 10 नंबर भर देना, जवान अगर किसी भी प्रकार से आवाज उठाता है तो 10 नंबर भर के सीधा उसको पागल करार कर दिया जाता है और एमएच भेज दिया जाता है। और इस प्रकार हम अपनी देश सेवा के लिए, अपने न्याय के लिए हम खड़े हुए हैं कि सरकार हमारे लिए न्याय दे। रक्षा मंत्री जी हमारे वीडियो को संभाल लें, उसकी जांच बिठाएं और हमें न्याय दें। जो ये कभी सेना के और जवानों ने कभी और जो आपके जो उच्च अधिकारी हैं या फिर रक्षा मंत्री इन तक कभी बात पहुंचाने की कोशिश की, बात दबा दी जाती है। आज हमारा भाई हरेंद्र भाई 10 महीने से संघर्ष कर रहा है, हर जगह इन्होंने अपनी मतलब बाइट भी रखी है, लेटर भी दे रखे हैं इन्होंने देखे हुए, बट किसी भी प्रकार से हमारी आवाज को दबा दिया जाता है। क्योंकि भारतीय सेना के अंदर जो सिस्टम है, जो अधिकारियों का जो सिस्टम चल रहा है, और पूरा का पूरा पावर उन्हीं के हाथ में, वो किसी भी प्रकार से हमारी आवाज को दबा देते हैं, आगे हमारी आवाज को नहीं ले जाने देते। सेना अध्यक्ष से उन तक भी बात पहुंचाई गई है? हाँ, लेटर दिए हुए हैं, लेकिन हमारे उसके बीच मतलब उस लेटर को लेकर हमारे बीच में कोई रिप्लाई नहीं है, कोई हमारी जांच सुरक्षा के लिए हमारे उसके लिए कोई भी कोई संज्ञान नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, कुछ भी नहीं है।